हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज फ्रेंड्स राज। और जैसे पिछला कक्षा में हम लोग सिलेबस डिस्कशन किए थे, आज हम लोग क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं और 2020 में जो पूछा गया प्रश्न है उसका आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 2020 में पूछा गया प्रश्न लगभग हम लोग 8 से 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये मेरा पहला क्वेश्चन है कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के बीच का अंतर बताएं। 7 अंकों की बड़ी संख्या, आप लोग को पता होगा जैसे एक अंक की बड़ी संख्या क्या होती है, तो एक अंक में टोटल संख्या कितनी होती है, तो टोटल संख्या यही होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद अगर 10 लिखते हैं तो ये देखिए 2 अंक का संख्या हो गया। एक अंक में मेरा इतना ही टोटल संख्या होती है। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या मेरा 9 है। सबसे बड़ी संख्या 9 है, लेकिन सबसे छोटी संख्या यहाँ 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि 0 का कोई मान्य नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए सबसे पहले 1 को दर्शाया जाता है। इसके बाद और एक अंक की बड़ी संख्या 9, उसी प्रकार एक अंक की बड़ी संख्या 9, तो 2 अंक की बड़ी संख्या यानी 2 9। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 से 100 के बीच में अगर गिनती लिखते हैं तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 1 से 100 के बीच में सबसे बड़ी संख्या 100 तो मेरा 3 अंक का आ गया। लेकिन 99 यानी 99 और 9 में क्या अंतर है, देखिए 9 में 2 अंक की बड़ी संख्या यानी 2 9, एक अंक की बड़ी संख्या यानी 1 9। उसी प्रकार 3 अंक की बड़ी संख्या यानी 3 × 9, 4 अंक की बड़ी संख्या यानी 4 × 9। उसी प्रकार हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना होगा, यानी 7 9, तो 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद क्या कर रहा है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 1 अंक की छोटी संख्या 1, 2 अंक की छोटी संख्या 10 यानी 10, 3 अंक के तो यानी 100, 4 अंक के यानी 1000, यानी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 हुआ। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी 7 × 9 और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। तो इस अंतर का मतलब होता है घटाना, यानी इसको घटा देंगे 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 अंकों की छोटी संख्या से में, तो यानी 4 घटा दे रहा है माइनस। अब घटाते हैं, यहाँ 9 में से 0 9, 9 में से 0 9, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 1 गया तो 8, और फिर यहाँ 9 9 9। यानी मेरा क्वेश्चन का आंसर ये रहा, यानी 999 फिर 8 और फिर 999। इसके बाद मेरा हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिछला क्वेश्चन बताया कि 1 अंक की बड़ी संख्या यानी 1 9, 2 अंक की बड़ी संख्या, 1 अंक की बड़ी संख्या, 1 अंक का बड़ी संख्या यानी 1 9, 2 अंक की बड़ी संख्या यानी 2 × 9। उसी प्रकार 3 अंक की बड़ी संख्या यानी 999, 4 अंकों की बड़ी संख्या यानी 4 9। इस प्रकार 1 1 9 बढ़ाते जाएंगे। अगर हमसे 5 अंक की बड़ी संख्या पूछा तो सिंपल सा 5 9, कुछ सोचना ही नहीं है, बस 9 बढ़ाते जाना है। 1 अंक की बड़ी संख्या में 1 9, 2 अंक की बड़ी संख्या में 2 9, 3 अंक की बड़ी संख्या में 3 9, और 4 अंक की बड़ी संख्या यानी 4 9, 5 अंक का बड़ी संख्या यानी 5 9। इसके बाद हमको हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 अंकों की बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की बड़ी संख्या कितना होगा, यानी 6 9, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद क्या कह रहा है, 6 अंकों की बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या कितना होगा, यानी 5 9, तो 5 9 इधर से बैठाते हैं 1 2 3 4 5। अब इसके बीच का अंतर कह रहा है, यानी घटा देना है। इसके बीच का 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 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 0 और 9, यानी
इतना आंसर हुआ। समझ में आया? इसके बाद आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको बारी बारी से सबको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी मेरा पता चलेगा कि कौन 25 के बराबर नहीं है। तो पहले आपको जानना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए पहले जानना होगा बोर्ड मास। ये बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। ये बोर्ड मास क्या होता है? बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्ठ, BRACKET, ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्ठ स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, और एक होता है बड़ा कोष्ठ। इसके बाद ओ का मतलब ऑफ, ऑफ मतलब होता है का। क्वेश्चन में आएगा का लिखा हुआ, लेकिन हम आगे बताएंगे का कैसे सॉल्व होता है, कहाँ कैसे होता है, वो हम आगे बतलाएंगे। इसके बाद डी से होता है डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग, DIVIDE, डिवाइड यानी भाग। इसके बाद एम से मल्टीप्लाई, MULTIPLE, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुना। ए से होता है ऐड, ऐड मतलब होता है जोड़। और एस से होता है सब्ट्रैक्ट, SU, सब शॉर्ट में लिख रहे हैं सब, सब मतलब होता है घटाओ, घटाओ। यानी इसका मतलब क्या हुआ, आखिर हम बोर्ड मास का रूल क्यों पढ़ेंगे? तो जहाँ भी सब एक में दिया हो, यानी माइनस है, डिवाइड है, या फिर प्लस है, डिवाइड है, किसी एक क्वेश्चन में सब एक चीज़ में दिया हुआ हो, तो इस रूल द्वारा उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी पहले ब्रैकेट का जो इसमें ब्रैकेट रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो दिया रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद ऑफ, ऑफ मतलब का लिखा हुआ रहता है, उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद डिवाइड को सॉल्व करेंगे, यानी भागा को सॉल्व करेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ऐड को सॉल्व करेंगे, और तब अंतिम में सब्ट्रैक्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट। तो हमारा ये ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, यानी ऑप्शन ए को सॉल्व करते हैं कि आखिर ये 25 का बराबर आता है कि नहीं। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो डिवाइड देना, 100 में 4 से डिवाइड देना है, 100 में 4 से डिवाइड देना। तो 4 से डिवाइड अलग दे देते हैं, 4 2 जा 8, कितना बचा 2, 0 उतारेंगे, 4 5 जा 20। मेरा कितना आया आंसर 25। यानी फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है 50 माइनस 100/4। तो 100/4 का आंसर कितना आया 25। तो 50 माइनस 25 करेंगे तो 25 आ रहा है, यानी ये तो सही है, ये 25 के बराबर आ रहा है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस में 25 के बराबर नहीं आ रहा है। तो पहला ऑप्शन मैंने चेक किया तो 25 के बराबर आया, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन में भी पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट यानी 4/20, 4 5 जा 20, कट गया, यानी मेरा 5 आया। इसका आंसर 5 आया, ये 5 आया। 20 + 5, 20 + 5 ये भी तो 25 आ रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि किस में 25 नहीं आएगा, तो इसमें भी तो 25 आ रहा है, यानी ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, न ये होगा। अब आगे चेक करते हैं इसको, सी ऑप्शन को। सी ऑप्शन पहले इसको जो ब्रैकेट में है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 5 2 जा ब्रैकेट में भी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 5 2 जा 10, ये 10 हो गया, और यहाँ 10 में से 5 गया तो 5 हो गया। अब देखिए 10 + 10 और +5, 10 + 10 + 5 कितना आया 25। तो ये भी तो आंसर नहीं हुआ। तो अगर तीनों नहीं हुआ तो अंतिम में कौन होगा, ये होगा। लेकिन इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए 24 है +2 × 1। तो पहले ब्रैकेट का बोर्ड मास का रूल यही कहता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अतः ब्रैकेट मेरा कहाँ है, यहाँ पर है, यानी पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, यानी 2 × 1
2, यानी 24 + 1 26 आया ना, यानी 26। यानी मेरा क्वेश्चन में 25 इसमें नहीं आया तो मेरा क्वेश्चन आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर समझ में करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। पहले इसमें मेरा पॉइंट दे रहा है, पॉइंट को हमको हटाना पड़ेगा। पॉइंट हटा देते हैं क्योंकि पॉइंट है ना, से पॉइंट आपको डिस्टर्ब करेगा, इसीलिए पहले पॉइंट को हटा देते हैं। तो 0.9 है, एक अंक के बाद दशमलव, इधर से जब भी गिना जाता है इधर से दशमलव गिना जाता है, यानी कितने अंक के बाद, एक अंक के बाद दशमलव है, यानी दशमलव के जगह पर एक बैठाएंगे बट्टा में, और एक अंक है इधर तो एक 0। ठीक है, इसके बाद डिवाइड है तो डिवाइड कर देंगे, इसके बाद ब्रैकेट जैसे जैसे दिया हुआ है मैं वैसे कर रहा हूँ। सेम इसी प्रकार यहाँ दशमलव हट जाएगा, यहाँ डिवाइड किया तो दशमलव हट जाएगा, यहाँ 0.3 है, 0.3 है। इसको अगर पॉइंट को हटाना है तो क्या करेंगे, पॉइंट तो हटा गया, पॉइंट के जगह पर 1 देंगे और इसके बाद जितना अंक है उतना 0 बैठाएंगे, तो एक अंक था 1 0। इसके बाद मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का चिन्ह, इसके बाद यहाँ भी वही चीज़ है, यानी 3/10। ठीक है, अब देखिए पहले बोडमास का रूल में पहले क्या सीखे थे, BODMAS। बोडमास का रूल में पहले यही सीखे थे, B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई और A फॉर ऐड एंड S फॉर सब्ट्रैक्ट। तो पहले हमारा क्या है, ब्रैकेट, B फॉर ब्रैकेट, यानी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी सेम उतारते हैं। 9 है मेरा, 9/10 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करना है, 3 जा 9, 9/100। अब ये मेरा सिंपल हो गया, भिन्न के यानी फ्रैक्शन ऑफ डिवाइड, डिवाइड का फ्रैक्शन माने भिन्न का भाग, भिन्न का भाग ये हो गया। इसको भिन्न कहते हैं, भिन्न किससे को कहते हैं, तो जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है, यानी इसे p/q के रूप में लिखा जाता है, उसको भिन्न कहते हैं। यानी ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं, ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में करने के लिए ये जो दाहिना साइड वाला जो रहता है ना, उसको पलट दिया जाता है। अगर डिवाइड को जैसे यहाँ 9/10 है, मल्टीप्लाई में करेंगे, मल्टीप्लाई लिखे तो ये वाला जस्ट पलट जाता है, यानी 100/9 हो जाएगा। अब सिंपल, 9 से 9 गया और 0 से ये 0 कैंसिल, कितना आया मेरा 10, यानी इसका आंसर हो जाएगा 10। ओके, चलिए आगे की ओर डिस्कस करते हैं। हमको यही सोचना है कि इसमें x का मान निकालें, कैसे निकालेंगे। मेरा तो इसको सॉल्व करने के बाद 4/3 आना चाहिए और वहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमने क्या बताया, बोडमास का रूल, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर ऐड एंड S फॉर सब्ट्रैक्ट, यही बताया ना बोडमास, BODMAS बोडमास। B फॉर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं सिंपल से, B फॉर ब्रैकेट यानी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पूर्णांक में दिया हुआ है, तो पूर्णांक तोड़ने के लिए आपको आना चाहिए। कैसे पूर्णांक तोड़ा जाता है, पूर्णांक कैसे तोड़ा जाता है। पूर्णांक तोड़ने के लिए अगर मान के चलिए 4 पूर्णांक 1/3 है, इस प्रकार मेरा है, तो पूर्णांक तोड़ने के लिए आपको आना चाहिए। तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जो इधर पूर्णांक में रहता है इंटीजर और यहाँ जो हर में रहता है इसको हर कहते हैं और ऊपर वाला को अंश कहते हैं। जो हर में रहता है और जो पूर्णांक में रहता है, इंटीजर में रहता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जितना आया उसको फिर जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं फिर। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे। कैसे, 4 तिहाई 12 और 1 13, यानी 13, और जो नीचे में है उसको फिर से नीचे में लिख दिया जाता है। इसका मतलब हुआ कि यानी इसको तोड़े तो इतना आया, तो इसको भी फिर इंटीजर में बदलना चाहे तो इतना आना चाहिए। तो इसको इंटीजर में फिर से उसी प्रकार 3 से 3 4 जा 12, 4 एक शेष बचा यानी 1 और 3 नीचे 3। देखिए फिर वही चीज़ आ गया। तो उसी प्रकार हम तोड़ते हैं इस इंटीजर को। तो
कैसे तोड़ेंगे, हमने क्या बताया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद इसको जोड़ देते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद इसको जोड़ देते हैं। तो यानी 5 3 जा 15, 15 और प्लस 7, 15 प्लस 7 यानी 22, यानी 22 हुआ। अब बट्टा में मेरा 5 है तो 5 लिखा गया, 22/5। बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 11/5, ठीक है। डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स यानी 3 से x में गुना करेंगे तो 3x आया और बाई 7 इज इक्वल टू कितना है 4/3, 4/3। तो चलिए इसको गुना करते हैं। 11 से 11 दुना के 22 के 2 हासिल 2, 11 दुना के 22 और 2 24 यानी 242/5, 5 जा 25। ये भिन्न का गुना है। भिन्न का गुना में क्या होता है, ऊपर वाला को ऊपर के साथ गुना किया जाता है और नीचे वाला को नीचे के साथ गुना किया जाता है। हमने भी वैसे किया, ऊपर वाला को ऊपर के साथ गुना किया और नीचे वाला को नीचे के साथ, यानी 25 से 11 में गुना किए और 5 से 5 में गुना किए, ठीक है। मेरा कितना आया 242/25। इसके बाद डिवाइड जो लिखा हुआ है लिख दिया डिवाइड। इसके बाद 3x/7 इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब हम एक चीज़ और बताए थे कि भागा को गुना में कैसे किया जाता है। भागा को गुना में करने के लिए फिर इसको पलट दिया जाता है। भागा को अगर गुना में किए तो आगे वाला पलट जाएगा, तो भागा को गुना में करते हैं आगे वाला पलट जाएगा, यानी 242/25 भागा को गुना में बदलेंगे 7/3x। अब ये दोनों को गुना करते हैं और ये दोनों को गुना करते हैं, ठीक है। ये दोनों को गुना करेंगे, इधर लिखते हैं बोडमास रूल मिटा देते हैं। ये दोनों को गुना करते हैं यानी 242 × 7 डिवाइडेड बाय 25 × x, 25 × 3x, x नहीं 3x, 3x इज इक्वल टू 4/3। अब हमको तो यहाँ x का वैल्यू निकालना है। तो ऐसा होता है जब भी बराबर का साइन हो, बराबर का साइन हो तो इधर जितना रहेगा और इधर जितना रहेगा ये कट जाएगा। 3 से 3 कट गया। इसके बाद 4 से देखते हैं ये कटेगा कि नहीं, तो 4 से नहीं कटेगा इसीलिए 2 से काटते हैं। 2 2 जा 4 और 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 हो गया। इसके बाद गुना कर देंगे। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब बराबर में जब भी रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी इसके और इसका, यानी इधर का हर और इधर का अंश गुना होगा और इधर का अंश और इधर का हर गुना होगा। ऐसे गुना होता है। तो यहाँ तो कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ इसको गुना करेंगे तो ठीक है। 25 से 2 में 25 2 जा 50, 50x इज इक्वल टू कितना होगा, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हासिल 1 और 7 1 जा 7 और 1 8, यानी x बराबर कितना होगा, इधर गुना में है बराबर को उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। जब भी कोई चीज़ अगर प्लस में इधर हो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। माइनस में इधर हो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। गुना में हो बराबर के उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और अगर भागा में हो तो बराबर के उधर जाएगा तो गुना मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ मेरा मल्टीप्लाई है, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में है तो बराबर का इधर जब हम भेज रहे हैं तो यानी डिवाइड में चला जाएगा, तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा 847/50, 847/50। यही मेरा आंसर हो गया। इसको तोड़ना चाहे तो पूर्णांक में इसको बदल सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तो आंसर इतना ही देगा।
अतः ये आंसर हो गया। चलिए, इसमें आपको बोर्ड मास बहुत अच्छा तरह समझ में आया होगा। बोर्ड मास में कैसे किया जाता है बराबर के, मतलब इसमें बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला। ये क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। तो पहले आपको जानना होगा कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम हम बतलाते हैं। एलसीएम शॉर्ट फॉर्म में एकदम आसान तरीक़ों से, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, LOW, लोवेस्ट COMM कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट मतलब क्या होता है? लोवेस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन मतलब इन सब में सबसे छोटा, वैसी संख्या जो इन सब का छोटा हो, इन सब में सबसे छोटा हो और मल्टीपल भी होना चाहिए। इन सब का सबसे छोटा और इन सब का मल्टीपल भी होना चाहिए। यानी 45 से भी उसमें भाग लगना चाहिए, 60 से भी उसमें भाग लगना चाहिए और 25 से भी उसमें भाग लगना चाहिए। यानी सबसे छोटा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए, यानी इस सब से उसमें भाग लगना चाहिए। तो उसको कहते हैं एलसीएम। और एचसीएफ किसको कहते हैं? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कहने का मतलब इस सब में कॉमन वो चीज़ होना चाहिए, वैसी संख्या जो सब में कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए। ये नहीं इसमें लोवेस्ट नहीं, लोवेस्ट तो 1 भी हो जाएगा, फिर 3 भी हो जाएगा, लेकिन हाईएस्ट हमको फाइंड करना है कि सबसे हाईएस्ट इसमें कॉमन मल्टीपल कितना होगा। तो चलिए, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। इसके बाद उसको जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का भी 2 तरीका, एचसीएफ निकालने का भी 2 तरीका होता है। एलसीएम निकालने का 2 तरीका कौन कौन सा है? पहले भाग विधि, एक होता है भाग विधि और एक होता है गुणनखंड विधि। एक विधि होता है भाग विधि और एक होता है गुणनखंड विधि। और एचसीएफ निकालने का भी 2 तरीका है। एचसीएफ निकालने का कौन सा 2 तरीका है? एचसीएफ निकालने का वही 2 तरीका, एक होता है भाग विधि, इसमें भी भाग, और एक होता है गुणनखंड। एक होता है भाग विधि और एक होता है गुणनखंड विधि। लेकिन हम यहाँ एक ही विधि अभी सीखेंगे, सिर्फ भाग विधि, मतलब एक ही विधि सीखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि कम से कम समय में हमें ज़्यादा कंटेंट देना है। अतः हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने के लिए। कैसे निकाला जाता है देखते हैं। पहले इस सब का एलसीएम निकालेंगे, यानी पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम सब का एलसीएम यानी 45, 60 और 25। ये है भाग विधि। हम जो ये बना रहे हैं ये भाग विधि है, भाग विधि से हम बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पहले क्या किया जाता है कि सबसे पहले सबसे छोटी अंक से डिवाइड किया जाता है। तो आप कहोगे कि सबसे छोटी अंक तो 1 से है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे। नहीं, 1 से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 1 से करेंगे तो हमारा कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा, यानी वही सेम तो रह जाएगा। तो 1 से करने का क्या फ़ायदा? इसीलिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से करेंगे। लेकिन 2 से मेरा 1 ही कट रहा है, कम से कम 2 कटना चाहिए। 2 से कम कटा तो यानी उसको भी कैंसिल कर देंगे। तो यानी 2 से मेरा 1 ही कट रहा है। अब 2 से कैसे हम जान गए कि 1 कट रहा है? हमको कैसे नहीं पता, ये कैसे नहीं पता चला, ये कैसे नहीं पता चला? हमको कैसे नहीं पता चला कि ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा? तो 2 से कटने का नियम होता है। 2 से कटने का क्या नियम होता है चलिए बताते हैं। वैसी संख्या, मतलब मान के चलिए कितना हो बड़ा संख्या हो,
8 7 9 3, कितना हो बड़ा डॉट डॉट संख्या हो, अगर अंतिम में रहे, अंतिम में अगर विषम संख्या रहे ना, विषम संख्या, अब सम विषम में भी आपको दिक्कत होगा, तो चलिए सम विषम अभी नहीं सिखाएंगे, थोड़ा आगे सिखाएंगे। चलिए, 2 से कटने का नियम होता है कि अगर अंतिम में 0 2 4 6 और 8 इतना रहे ना, अगर अंतिम कितना हो बड़ा संख्या हो, अंतिम का अंक अगर इतना में से कोई रहे तो वो 2 से कटेगा। अंतिम का अंक अगर इतना में से कोई रहे तो वो 2 से कटेगा, अगर इतना में से नहीं रहे कोई तो 2 से नहीं कटेगा। तो देखिए मेरा ये तो 2 से कट रहा था, ये तो 2 से, यानी इसके अंत में 0 है तो ये तो 2 से कट रहा था, लेकिन इसके अंत में 5 है, इसके अंत में भी 5 है, इसमें 5 मैंने कहीं बताया नहीं, तो यानी ये भी 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा, तो इसको भी कैंसिल करते हैं। यानी 2 अंक मेरा नहीं कट रहा, 2 अंक मेरा नहीं कट रहा है, इसीलिए फिर आगे देखेंगे 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से ये भी डिवाइड होता है और ये भी डिवाइड होता है। अब हमको कैसे पता चला कि 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है? तो 3 से डिवाइड होने का भी रूल बतला देता हूँ। चलिए, 3 से डिवाइड होने का रूल, 3 से डिवाइड होने का क्या रूल है? 3 से डिवाइड होने का रूल, 3 से डिवाइड, कोई भी संख्या 3 से कब डिवाइड होगा, कोई भी संख्या 3 से कब डिवाइड होगा, तो कितना भी बड़ा संख्या ले लें, जैसे कितना भी बड़ा संख्या का मतलब 2 4 3 6, ये मेरा 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, हमको ये देखना है। तो पहले सबको जोड़ेंगे, इसको 2 4 6, 2 और 4 6, 6 3 9 और 9 9, 9 और 6 15 मेरा सबको जोड़ने पर मेरा 15 आया। तो देखेंगे कि 15 मेरा डिवाइड हो रहा है 3 से, तो हाँ 3 5 जा 15, यानी अगर 15 डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगा। अगर 15 मेरा डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या भी मेरा 3 से डिवाइड होगा। अगर यहाँ ऐसे कर दिए, इसके आगे एक और बैठा दिए, देखिए इसको जोड़ने पर कितना होगा, इसको जोड़ने पर 2 4 6, 6 3 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 आ गया। तो 16 मेरा 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसीलिए ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब आप लोग कहोगे कि सर हमको डिवाइड करके बतलाइए, चलिए हम डिवाइड करके भी देख लेते हैं। डिवाइड करके देख लेते हैं। पहले क्या था, पहले इसमें 1 नहीं था, तब ना 15 आया, तब हम बोले थे कि डिवाइड होगा। तो चलिए इसको 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 से डिवाइड, यानी 3 भागा 2 4 3 6, ये हम ऊपर में लिखेंगे, ऊपर में 3 से पहले एक अंक में डिवाइड नहीं हो रहा है, दूसरा अंक लेंगे, 3 8 जा 24, कट गया। इसके बाद 3 उतारेंगे, 3 1 जा 3, ये भी कट गया। 6 उतारेंगे, 3 2 जा 6, यानी देखिए ये पूरा पूरी कट गया, 6 कट गया ना पूरा पूरी, ये पूरा पूरी कट गया, यानी जब इतना था मेरा तो पूरा पूरी कट गया, यानी 3 से पूरा डिवाइड हो गया। लेकिन इसके बाद क्या बोले थे, इसके अंत, इसको जोड़ने पर देखिए 15 आता है, 15 भी 15 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन इसके बाद में एक और संख्या लिखा था, यहाँ 1 बढ़ा दिए थे और बोले थे कि ये डिवाइड 3 से नहीं होगा, उसको भी चेक कर लेते हैं होगा कि नहीं होगा। 3 डिवाइड 2 4 3 6 1, यानी 3 8 जा 24, कट गया, 24 कट गया। इसके बाद 3 उतारे, 3 1 जा 3, कट गया। 6 उतारे, 3 2 जा 6, ये भी कट गया। इसके बाद 1 उतारे, 1 तो मेरा डिवाइड नहीं हो रहा है ना, 1 मेरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यानी ये संख्या पूरा पूरी डिवाइड नहीं हुआ। इसका शेषफल कितना बचा, 1 बच गया शेषफल। तो इस क्यों नहीं डिवाइड हुआ, हम रूल बताए वही, क्या रूल क्या बतलाया कि अगर सबको जोड़ने पर
जो योगफल होगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। और सबको जोड़ने पर जो योगफल आएगा वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो यानी ये तीनों संख्या देखिए, 7 5 12 12 आया तो 12 भी डिवाइड हो रहा है। फिर 7 5 4 और 5 9 आया तो 9 भी 3 से डिवाइड हो रहा है। 7 5 12 आया तो 12 भी 3 से डिवाइड हो रहा है। यानी ये तीनों संख्या, और 6 है, 6 0 6 होता है, 6 भी 3 से डिवाइड होता है। यानी ये तीनों संख्या जो है 3 से डिवाइड होगा। तो चलिए 3 से डिवाइड देते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 5। देखिए हम कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए। पहले मेरी तरह सोचिए, कैसे हम यहाँ एक लाइन में आपको डिवाइड करने की ज़रूरत होता है कि 3 से ये आखिर कितना बार में कट रहा है, ये कितना बार में कट रहा है, ये कितना बार में कट रहा है। लेकिन हम यहाँ सोच लिए और इतना ही ऐसे डायरेक्ट लिख दिए। कैसे लिख दिए? तो ऐसे काटने का तरीका होता है 3 1 जा 3। जैसे भाग कैसे दिया जाता है कि पहले छोटा रहता है, तो 3 1 जा 3, 1 बचा ना मेरा हासिल इसमें से, और 5 उतारे तो 15 मेरा आ गया। 3 5 जा 15 लिख दिए 15। इसके बाद 60 था, 3 2 जा 6, 2 कट गया, 0 था 0 उतार दिए। इसके बाद इसको 3 2 जा 6 हुआ, 7 में से 6 घटाए 1 हो बचा ना 1, और फिर 5 उतारते हैं। जिस प्रकार भागा में बारी बारी से उतारते हैं, इसमें भी बारी बारी से उतारे। 15 हुआ, 3 2 जा 6 हुआ, 2 लिख दिए थे, 1 बचा था 1, और यहाँ 5, 3 5 जा 15, तो वही लिखे। अब देखिए अब ये कितना से कटेगा, तो देखिए अब ये 3 से नहीं कट रहा है, 3 से ये तो कट रहा है, ये 2 से मेरा कट रहा है, और ये 3 से ना तो 3 से कट रहा है ना 2 से कट रहा है। ये कितना से कट रहा है? 5 से कट रहा है। तो 5 के कटने का भी रूल बतला देते हैं। तो जिसके अंत में 0 और 5 हो तो वो संख्या 5 से कटेगा। ये 5 से कटने का रूल है। हमने क्या क्या चीज़ का रूल देखा? 2 से कटने का रूल, 3 से कटने का रूल, 5 से कटने का रूल। 5 से कटने का रूल, जिसके अंत में 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यानी ये तीनों संख्या 5 से कटेगा। यानी 5 से डिवाइड कर दिए। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। इसके बाद अब किसी से नहीं कट रहा है, इसीलिए अब सिंपल सबको गुना कर देंगे। ये सबको गुना कर देंगे, यानी 3 × 5 × 3 × 4 × 5। कितना आया एलसीएम मेरा? 5 3 जा 15, 15 3 जा 5 4 जा 20, 23 जा 60, और 6 5 जा 30, और 33 जा 90, और ये 0 छोड़ दिए थे वो 0। यानी इसको गुना करने पर मेरा 900 आ रहा है। तो मेरा एलसीएम कितना आया? 900। एलसीएम कितना आया? 900। हम एलसीएम नहीं निकाल रहे थे, एलसीएम मेरा आया 900। अब निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। अब एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? तो सबसे पहले सबसे छोटा संख्या उठाते हैं और सबसे बड़ा संख्या उठाते हैं, उसको डिवाइड करेंगे। सबसे छोटी संख्या कितना है? 45, और सबसे बड़ी संख्या कितना है? 75। इसको डिवाइड करना है। तो सिंपल मैं डिवाइड करता हूँ। 45 से 1 में 1 बार जाएगा। 45 कितना आया? 5। 7 में से 4 गया 3, 35 आया। 5 में से 5 0, और 7 में से 4 3। अब ये 30 से 45 में डिवाइड करते हैं। 30 ऐसे किया जाता है, ये नियम है। यानी जो शेष आया, इसको घटाने के बाद जो शेष आया उससे फिर भाग देते हैं जो यहाँ से भाग दिए थे। यहाँ से जिससे भाग दिए थे उसमें फिर भाग देते हैं। यानी 31 जा 30, कितना बचा मेरा? 5 से फिर 30 में भाग देंगे। बताए जो शेषफल आता है उससे फिर यहाँ से जो जिससे भाग दिए थे उसमें भाग देते हैं फिर से। तो 5 6 जा 30 कट गया। यानी अब आंसर इसमें एचसीएफ में जब भी आंसर होता है इधर वाला होता है। यानी मेरा आंसर कितना आया? 5। तो मैंने क्या किया? सिर्फ ये दोनों में भाग दिया है। अभी तो ये मेरा 60 बचा हुआ है ना, तो यानी 5 से फिर
60 में भाग देंगे, 5 भागा 60, 60 कट रहा है, 5 1 जा 5, एक बच्चा 0 उतारे, 5 2 जा 10, कट गया। और कितना आया मेरा 5। आप सोचेंगे कि यहाँ तो शेषफल 1 आया था, 1 से फिर 5 में क्यों नहीं भाग दिए? तो पहले ये पूरा संख्या हम डिवाइड कर लेते, इसके बाद ना देते। तो ये पूरा संख्या हम डिवाइड किए, इसके बाद अगर शेषफल यहाँ कुछ बच जाता तब यहाँ 5 में फिर उससे भाग देते। तो मेरा कुछ नहीं बचा, यानी मेरा HCF कितना आया 5। अब मेरा क्वेश्चन यही कह रहा है कि LCM और HCF को जोड़ देना है। तो कुछ नहीं करना है, LCM मेरा 900 आया, HCF मेरा 5 आया, दोनों को जोड़ देंगे, 900 + 5 यानी 905। ये आंसर हो गया।